तो मेरे जान, स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड वापस आ गया है आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। एंड आज की सबसे पहली अपडेट हम अभी ताज़ा तरीन माल से ही उठा लेते हैं, दैट इज SSMB 29 यानी कि ग्लोब ट्रॉटर। इस मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर पे मैं एक ब्रेकडाउन वीडियो कल ऑलरेडी बना चुका हूं। अब कल इस फिल्म का फर्स्ट सिंगल भी लॉन्च हो चुका है जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई है। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं सॉन्ग की ऑडियो पे, जिसे गाया है श्रुति हासन एंड काल भैरवा ने। म्यूजिक MM कीरवानी साहब का है। सॉन्ग का नाम ही है ग्लोब ट्रॉटर। एंड पर्सनली मुझे ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया। इसमें आपको अफ्रीकन म्यूजिक का टेस्ट भी सुनाई पड़ेगा एंड साथ ही एक इंटरनेशनल अपील भी समझ आएगी। एज आई सेड इन कुंभा पोस्टर ब्रेकडाउन वीडियो कि जो भी इंडिविजुअल प्रमोशनल एसेट आएगी इस मूवी की, हम उसको एज एन इंडिविजुअल यूनिट ही जज करेंगे। तो जहां वो पोस्टर राजामौली साहब के स्टैंडर्ड का नहीं था, वहीं इस सॉन्ग ने बता दिया कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। दिस इज वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दी राजामौली। आई मीन दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस। ये सॉन्ग धीरे धीरे दिमाग पे हावी हो रहा है मेरे। इसके बाद बात करें अगर सॉन्ग की कवर आर्ट की, तो इसमें हमें केनिया का फेमस अम्बोसेली नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है, जिसके आइकॉनिक अकासिया ट्री को हम पोस्टर में देख सकते हैं। ये फेमस छतरीनुमा ट्री आपने केनिया की कई आइकॉनिक पिक्चर्स में देखे होंगे। ये बबूल के पेड़ होते हैं, इन्हें अम्ब्रेला थॉर्न अकासिया कहा जाता है, जो कि अफ्रीकी सवाना की खास पहचान होते हैं। ये पेड़ इस पार्क की विशेषता है एंड ये सूखे में भी यहाँ के जानवरों को छांव देने का काम करते हैं। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये बताने के लिए कि राजामौली साहब इस बार इस मूवी में नेचर का एंड उसकी डाइवर्सिटी का बहुत अच्छे से खूबसूरती से इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड इस मूवी के एसेट्स की ब्रेकडाउन वीडियोस अपने आप में डिस्कवरी चैनल की किसी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं होने वाली। याद है ना पृथ्वीराज सुकुमारन के पोस्टर में दिखे वो पेड़ जिन्हें उल्टे पेड़ कहा जा रहा था, उनको उस पोस्टर में डालना भी एक सिंबोलिज्म था। इन पेड़ों का नाम होता है बाओबाब ट्री, जिन्हें ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर सूखे के दौरान ये अपने मोटे तनों के अंदर लगभग 1,20,000 लीटर तक का पानी स्टोर कर सकते हैं। एंड पानी स्टोर करने के पात्र को एंशिएंट इंडिया में क्या कहा जाता था? कुंभ। जी हाँ, इसीलिए सिंबॉलिकली इन ट्रीज को पृथ्वीराज सुकुमारन के पोस्टर में प्लांट किया गया था। सी पोस्टर ओवरऑल चाहे जैसा भी हो, लेकिन डिटेलिंग मस्त है भाई। खैर, ग्लोब ट्रॉटर मूवी की जो इवेंट 15 नवंबर को शाम 6 बजे होने वाली थी, वो अब रिवाइज हो चुकी है। अब ये 6 बजे नहीं बल्कि 7 बजे से होने वाली है जियो हॉटस्टार पे। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग इस इवेंट को लाइव कवर करेंगे। हम लोग यानी कि अमर और प्रेम। खैर, वो देखते हैं क्या सीन रहेगा। वेल, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है शक्तिमान से। फाइनली शक्तिमान इज बैक इन ऑडियो फॉर्मेट। शक्तिमान की ऑडियो सीरीज पॉकेट FM पे लाइव हो चुकी है 40 एपिसोड्स के साथ। एंड मुझे इसके प्रमोशन के बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले हैं। इसके प्रमोशनल वीडियो में हमें बॉलीवुड के पुराने आइकॉनिक विलेंस दिखाई दिए। ये वीडियो काफी सही थी। वेल, चलो शक्तिमान कहीं तो आया। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रामायण मूवी से। अभी हाल ही में जब मैं छुट्टी पे था तो उस वक्त कुछ फैनमेड सॉन्ग्स काफी वायरल हुए थे रामायण के, जिनको कि कथित तौर पे AI से बनाया गया है। एंड मैंने अभी सुने वो, एंड भाई सीरियसली उन सॉन्ग्स का जो लेवल है वो काफी प्रो लेवल का है। म्यूजिक से लेके लिरिक्स तक बहुत शानदार है। इवन एक सॉन्ग है कि राम राज आ गया तो राम ही चले गए। उस सॉन्ग के लिरिक्स आपके अंदर की चेतना को झकझोर देंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो जिसने भी वो सॉन्ग्स बनाए हैं भाई, बहुत ही खतरनाक लेवल का काम किया है आपने। अब ये वाकई एक चैलेंज बन गया है ऑफिशियल सॉन्ग्स के लिए कि अगर फैनमेड ऐसा है तो ऑफिशियल कैसा होगा। इसके बाद रामायण के मेकर्स की तरफ से आ रहे एक हिंट की तरफ आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले नमित मल्होत्रा सदगुरु के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे रामायण मूवी को लेके। मैं बोल रहा हूं ये बंदा मार्केटिंग में एक अलग लेवल पे खेल रहा है। महावतार नसीमा ने मार्केटिंग का एक नया जरिया दिखाया है, विच इज ऑब्वियसली मोस्ट पॉजिटिव वे फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल। इसको भी नमित मल्होत्रा साहब ने ग्रैब कर लिया है। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको समझने वाले कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई आप क्या समझे कि यहाँ किस टाइप की मार्केटिंग की बात चल रही है। वेल, नमित मल्होत्रा के साथ इस पॉडकास्ट में सदगुरु ने उनसे पूछा कि आप भगवान शिव पे कब मूवी बना रहे हैं, तो उसके जवाब में नमित मल्होत्रा ने कहा कि होपफुली वी विल कम बैक टू यू, कि भगवान शिव को, उनकी एनर्जी को ऑथेंटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये एक बीज पड़ चुका है रामायण के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि रामायण के बाद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हमें भगवान शिव के ऊपर एक मूवी देखने को मिल जाए एंड मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाए। हाँ, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट मैं कहता हूँ टाइम लो भाई और ढंग से बनाओ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में भगवान शिव का कैरेक्टर यश प्ले करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये मूवी रामायण के सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है
जिसके की चांसेस काफी हाई हैं। तो यश की जगह महादेव के रोल में मोस्ट प्रोबेबली हमें वही सेम एक्टर देखने को मिलेगा जो कि रामायण में मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होंगे मोहित रैना। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, बट रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक मूवी का रिव्यू कवर करना चाहूंगा। आजकल हम रीजनल मूवीज का कमाल देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, पहले तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा मूवीज एंड फिर मलयालम सिनेमा एंड अब मराठी एंड गुजराती सिनेमा भी काफी अच्छा कर रहे हैं, जिनके बारे में काफी लोग बातें कर रहे हैं। बट एक और रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री है जो कि अब थोड़ा अच्छा कर रही है, बट उनके बारे में कोई बात नहीं करता मोस्टली, एंड दैट इज पंजाबी सिनेमा। हालांकि मोस्टली पंजाबी मूवीज एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, बट अब कुछ मूवीज वो लोग उस सेट टेम्पलेट से हटके बना रहे हैं, विच इज कमेंडेबल। एंड हाल ही में मैंने ट्रेन में वापस आते हुए एक मूवी देखी, दैट इज ज़ॉम्बीलैंड, जिसका पूरा नाम है पिंड पिया सारा ज़ॉम्बीलैंड बनिया, एंड दिस इज सीरियसली अ वेरी गुड मूवी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें पंजाबी सिनेमा में फर्स्ट ज़ॉम्बी मूवी देखने को मिलेगी, वो भी इतनी अच्छी। See, I'm not saying that it's a masterpiece movie, but ये काफी सही मूवी है भाई, 1 मिनट के लिए बोर नहीं होगे, 1 मिनट के लिए भी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी ब्लड के कलर में, जो कि मोस्टली तो बॉलीवुड की मूवीज में भी फेक ही दिखता है, एंड ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज होती है सिनेमा में। बट उसके अलावा मूवी का स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया है, एंड एक्टिंग तो सबने मस्त की है। इवन जिन कलाकारों ने ज़ॉम्बी का अभिनय किया है भाई, उन्होंने काफी सही काम किया है। अगर आप पंजाबी सिनेमा देखते हैं मेरी तरह, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को जरूर ट्राई करें। वेल, नेक्स्ट अपडेट है एसआरके की किंग मूवी से। इस फिल्म की कहानी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसकी कहानी हमें 2 टाइमलाइंस में देखने को मिलेगी, जो कि हमें इसकी अनाउंसमेंट वीडियो से भी समझ आ रहा था कुछ। फिल्म की प्रेजेंट की टाइमलाइन में जहां पे एसआरके का एजेड कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, उसके अगेंस्ट एंटागोनिस्ट के तौर पे हमें देखने को मिलेगा अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर। एंड जो पास्ट की टाइमलाइन होगी उसमें हमें राघव जुयाल का कैरेक्टर एंटागोनिस्ट के तौर पे देखने को मिलेगा, विच मींस एसआरके के स्क्रीन टाइम का एक बड़ा चंक हमें डी एजिंग के साथ देखने को मिलेगा। खैर, रेड चिलीज एसआरके के डी एजिंग में महारत हासिल कर चुकी है, तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। वेल, तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।